सारी रात आपने शोरा इकराम का कलाम सुना है, शोरा इकराम को सुना है। ये वही जबान है जिसके लिए दाग ने कहा था उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है। ये इसी जबान का कमाल है कि शायर को कहना पड़ा कि मुसलमान सिख न हिंदू बोलता है, सरों पर चढ़ के जादू बोलता है। अभी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी ये शहर उर्दू बोलता है। उर्दू अपना काम करती है, उर्दू अपना काम कर रही है, लोगों के दिलों में अपनी जगह बना रही है। लेकिन बाहरी सियासत ने एक अजीब काम किया। उर्दू के चेहरे पर दाढ़ी सजाई, उर्दू के सर पर टोपी लगाई और उर्दू को मुसलमान करार दे दिया। बड़ी आसानी से कह दिया गया कि उर्दू उनकी जबान है जो रमजान में रोजे रखते हैं, मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते हैं और ईद में सेवैयां खाते हैं। मुसलमानों की जबान करार दिया गया उर्दू को। उर्दू ने चीख चीख के कहा, अरे मुझे मुसलमान करार देने से पहले एक बार तो गौर से मेरी तरफ देखो। अगर तुमने गौर से एक बार मेरी तरफ देख लिया तो तुम्हें यकीन हो जाएगा कि मैं किसी खास मजहब की जबान कभी नहीं थी, मैं तो हिंदुस्तान की जबान हूं। अरे मुझे गौर से देखोगे तब तुम्हें पता लगेगा कि मैं आनंद नारायण मुल्ला की जबान हूं, मैं ब्रज नारायण चकबस की जबान हूं, मैं दया शंकर नसीम की जबान हूं, मैं कृष्ण बिहारी नूर की जबान हूं, मैं कुंवर महेंद्र सिंह बेदी साहब की जबान हूं, मैं मुंशी प्रेमचंद की जबान हूं, मैं कृष्ण कुमार दूर की जबान हूं। सैकड़ों ऐसे नाम हैं जो इस फहरिस्त में सुनाए जा सकते हैं। मेरे जितने नौजवान यहां बैठे हैं, इनको बताना चाहता हूं कि सारी दुनिया में उर्दू के हवाले से जो सबसे बड़ी शख्सियत के तौर पर हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करता हुआ नाम था, वो नाम था जनाब गोपीचंद नारंग का। यह इस बात का सबूत है कि उर्दू कभी भी सिर्फ मुसलमानों की जबान नहीं थी। यह अलग बात है कि हमारा मजहबी सरमाया उर्दू में ज्यादा है, इसलिए हमें यह कह दिया गया कि उर्दू मुसलमानों की जबान है। उर्दू के इसी एहसास को मशहूर हिंदू शायर रामनिवास बेदर ने कहा कि अरब से जो आई ज़बां मैं नहीं हूं, फकत एक ज़बाने मुसलमान नहीं हूं। कोई जाके मेरे उर्दू से ये कह दे ये मेरा मकान है, मैं मेहमान नहीं हूं। आइए हजरात गिरामी एक बार फिर इस बात का सबूत पेश करें कि उर्दू सिर्फ मुसलमानों की जबान नहीं है। इसी मुल्क हिंदुस्तान की मिट्टी से पैदा होने वाली, यही परवरिश पाने वाली जबान उर्दू, और इस जबान का जश्न आज की रात हम मना रहे हैं। इसमें अगला नाम अब जब मैं पुकारूंगा, आपकी तालियों की गूंज मेरी बात की तायीद करेगी। इस बात का सबूत पेश करने के लिए मैं आवाज दे रहा हूं अयोध्या से आने वाले मेहमान शायर जनाब जमुना प्रसाद उपाध्याय को कि वो तशरीफ लाए और इस बात का सबूत पेश करें कि उर्दू सिर्फ मुसलमानों की जबान नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की जबान उर्दू है, मोहब्बत करने वालों की जबान उर्दू है। इस जबान के जश्न में हम और आप सब शरीक हैं। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए जनाब जमुना प्रसाद उपाध्याय माइक पर। अध्यक्ष जी के चले जाने के बाद भी ये मुशायरा अपने बलबूते चला रहे हैं नदीम भाई। इस समय मसनद सदारत में बैठे हैं अजहर इकबाल भाई, मैं उनसे इजाजत चाहता हूँ। बगैर किसी भूमिका के, बगैर किसी तमीज के 4 मिसरे सुनिएगा कि हर प्यास की शिद्दत को बढ़ाने पे अड़े हैं। हर प्यास की शिद्दत को बढ़ाने पे अड़े हैं वे लोग जो दरिया के मुहाने पे खड़े हैं, और क्यों आपके हिस्से में ही ये नूर की चादर ताउम्र उजालों के लिए हम भी लड़े हैं। वाह 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 वाह। क्यों आपके हिस्से में ये नूर की चादर ताउम्र उजालों के लिए हम भी लड़े हैं। और ये 4 मिसरे सुनिए
सरकारें आती हैं जाती हैं, कोई तब्दीली नहीं आती, परिवर्तन नहीं आता। सुनिएगा कि किसी भी शाख पर पत्ता नहीं है, शजर तो है मगर साया नहीं। किसी भी शाख पर पत्ता नहीं है, शजर तो है मगर साया नहीं है। बगावत, बस बगावत की जरूरत। जी नहीं मैं सुन रहा हूँ। किसी भी शाख पर पत्ता नहीं है, शजर तो है मगर साया नहीं है। बगावत, बस बगावत की जरूरत। ये मेरी राय है, फतवा नहीं है। वाह 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 वाह। और 4 पंक्तियां सुनिए कि वक्त का तू है आफताब सही, रोशनी का तो रख हिसाब सही। वाह वाह वाह। वक्त का तू है आफताब सही, रोशनी का तो रख हिसाब सही। और हम यही सोच कर न चुप बैठे हैं, एक सूरज तो है खराब सही। वाह 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 वाह। हम यही सोच कर न चुप बैठे हैं, एक सूरज तो है खराब सही। ये 12 पंक्तियां मैंने पढ़ा था तो एक शेर हुआ, सुनिएगा नदीम भाई। जी जी इरशाद। आज शाकिरी साहब कि कुछ यूं हुआ कि मैंने कहा आसमां का सच। वाह वाह वाह। कुछ यूं हुआ कि मैंने कहा आसमां का सच, भक्तों ने आसमान ही सर पे उठा लिया। वाह 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 वाह। अब यहां से और कुछ सुनाए, मुंह नहीं बन रहा सुनने वालों। ये लखीमपुर ऐसा कभी नहीं सुनता, अच्छा ढंग से सुनते। चलिए, उन दिनों में दिल्ली में था जब 2 कौड़ी के लोग 20-20 करोड़ में बिक रहे थे, तो मुशायरा ही सुना दें आपको कि बिके और अच्छी कीमत में न जाए तो कहाँ जाए। वाह। मरे भी और जन्नत में न जाए तो कहाँ जाए। वाह 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 वाह। पुलिस पीछे पड़ी है, जाने कब इनकाउंटर कर दे। ये जनता की अदालत में न जाए तो कहाँ जाए। वाह 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 वाह। ये जनता की अदालत में न जाए तो कहाँ जाए। यहाँ वारंट है, कुर्की है, कारागार का डर है। यहाँ वारंट है, कुर्की है, कारागार का डर है। अगर गुंडे सियासत में न जाए तो कहाँ जाए। वाह 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 वाह। यहाँ कुर्की है, यहाँ वारंट है, कुर्की है, कारागार का डर है। अगर गुंडे सियासत में न जाए तो कहाँ जाए। वाह वाह वाह। और पूरे हिंदुस्तान की राजनीति 4 मिसरों में पढ़ रहा हूँ। हमारे बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, 2 पंक्तियों में 2 मिसरों में अपनी बात कह देते हैं। मैं छोटा शायर हूँ, सुनिएगा कि नदी के घाट पर भी अगर सियासी लोग बस जाएं, वाह। नदी के घाट पर भी अगर सियासी लोग बस जाएं, तो प्यासे हों ठेके बूंद पानी को तरस जाए। वाह 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 वाह। नदी के घाट पर भी अगर सियासी लोग बस जाएं, तो प्यासे हों ठेके बूंद पानी को तरस जाए। गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती। वाह वाह वाह। नहीं तो सारे बादल इनके खेतों में बरस जाए। वाह 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 वाह। शुक्रिया। ये एक मतलब 2 शेर पढ़ने का मन हो रहा है। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हमें हिंदी मंचों पे बतलाना पड़ता है कि राजशुमारी वोट डालने को कहते हैं। आप लोग जानते हैं, सुनिएगा कि जब जब राजशुमारी करनी पड़ती है, क्या क्या कारगुजारी करनी पड़ती है। खादी से समझौता करना पड़ता है, गांधी से मक्कारी करनी पड़ती है। वाह 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 वाह।
जब जब रायशुमारी करनी पड़ती है, क्या क्या कारगुजारी करनी पड़ती है, खादी से समझौता करना पड़ता है, गांधी से मक्कारी करनी पड़ती है। और अभी हमारे एक भाई हंसाने की बड़ी कोशिश की है, कई लोगों को मैंने देखा मुस्कुराए तक नहीं। मैं एक शेर पढ़ा हूं, सुनिएगा कि गांधी से मक्कारी करनी पड़ती है। हंसना नेमत है, हंसना नेमत है, लेकिन कुछ लोगों को हंसना नेमत है, लेकिन कुछ लोगों को हंसने की तैयारी करनी पड़ती है। वाह वाह वाह। हंसना नेमत है, लेकिन कुछ लोगों को हंसने की तैयारी करनी पड़ती है। और दीन धर्म से इनका लेना देना क्या, बात मगर अखबारी करनी पड़ती है। वाह वाह वाह। बात मगर अखबारी करनी पड़ती है। मैं, हमारे नौजवान बच्चे यहाँ बैठे हैं, इसलिए अच्छे हैं, ये मुशायरा सुन रहे हैं जी। मैं 4 पंक्तियां 4 मिसरे उन बच्चों के लिए पढ़ रहा हूँ जो माँ बाप को शरणार्थी पनाहगुज़ीर की तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। सुनिएगा। आज किया है कि कैक्टस तो सजाकर वो गुलदान में रखता है। वाह वाह वाह। कैक्टस तो सजाकर वो गुलदान में रखता है, माँ बाप को गैरेज या दालान में रखता है, और फानूस में रखता है जुगनू तो हिफाजत से, और बूढ़े चरागों को तूफान में रखता है। वाह वाह वाह। और बूढ़े चरागों को तूफान में रखता है। और ये 4 मिसरे सुनिएगा कि धान से गेहूं से जब गोदाम सारे भर गए, धान से गेहूं से जब गोदाम सारे भर गए, पूछते हो पेड़ को इन पत्तियों ने क्या दिया, जो चरागों में जरा सी रोशनी है हमसे है। वाह वाह वाह। देश को इन लाल नीली बत्तियों ने क्या दिया। वाह 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 वाह। देश को इन लाल नीली बत्तियों ने क्या दिया। बस 2-3 शेरों इरशाद। सुनिएगा कि सदाकत की वकालत कर रहा है, ये तौहीने अदालत कर रहा है। वाह। सदाकत की वकालत कर रहा है, ये तौहीने अदालत कर रहा है। और यहीं से रास्ता अपना बदल दे, वाह, यहाँ रहजन क़यादत कर रहा है। वाह वाह वाह। यहीं से रास्ता अपना बदल दे, यहाँ रहजन क़यादत कर रहा है। और मैं चादर में सिमटता जा रहा हूँ, मैं चादर में सिमटता जा रहा हूँ, वो अपने कद को पर्वत कर रहा है। वाह वाह वाह। और एक शेर ये है कि ये किस मंजिल पे है ज़ौक़े शहादत, ये किस मंजिल पे है ज़ौक़े शहादत, ये किस मंजिल पे है ज़ौक़े शहादत, मेरा कातिल इबादत कर रहा है, मेरा कातिल इबादत कर रहा है। हमें लगता है कि हमारा काम हो गया।